अनुच्छेद 13। यह अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि भाई मूल अधिकारों से अगर कोई विधि अलग है या मूल अधिकारों को कम कर रही है तो वह विधि शून्य होगी। हाँ, इन विधियों की न्यायिक समीक्षा की जाएगी और ये न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। ये न्यायालय किसी भी विधि को गैर संवैधानिक या अवैध मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कर सकती है। पर बात आती है कि विधियां कौन सी हैं, तो अनुच्छेद 13 बताता है कि इन विधियों में हम किसे किसे शामिल कर सकते हैं। तो उन्होंने पॉइंट नंबर 1 बताया कि स्थायी विधि जो संसद विधानमंडल द्वारा पारित होती है। अस्थायी विधियां अर्थात अध्यादेश जो राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा लागू किए जाते हैं। प्रत्यायोजित विधान, प्रत्यायोजित का मतलब सौंपे गए विधान, ऐसे विधान जो किसी विभाग को सौंपे गए हैं या किसी प्राधिकरण को दिए गए हैं। संसद कोई मेन कानून बनाती है, अर्थात जैसे मोटर वाहन अधिनियम संसद ने बनाया, लेकिन लाइसेंस कागजात क्या होंगी ये जिम्मेदारी परिवहन मंत्रालय को सौंप दी गई और परिवहन मंत्रालय यहां से निर्धारित करेगा, कुछ नियम बनाएगा कि कैसे कैसे लाइसेंस और कैसे कैसे कागज चाहिए। तो जो ये परिवहन मंत्रालय जो कानून बना रहा है उन्हें हम प्रत्यायोजित कानून या प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। कार्यपालिका विधान क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये भी किसी का पालन कर रहे होते हैं। कार्यपालिका को भी सौंपे गए कानून होते हैं। विधायिका कानून बनाती है और मेन जो कानून बना वो सौंपे जाते हैं कार्यपालिका को, ताकि वो मेन कानूनों को चलाएं। तो मेन कानूनों को चलाने के लिए कार्यपालिका कुछ नियम बनाती है, तो उन्हें हम प्रत्यायोजित विधान ही कहेंगे, या हम इन्हीं प्रत्यायोजित विधानों को कार्यपालिका विधान भी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि इन्हीं की प्रकृति में, अर्थात प्रत्यायोजित विधान की प्रकृति में या कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? अध्यादेश हो गया आपका, आदेश हो गया, उपविधि हो गई, नियम हो गया, विनियम हो गया या अधिसूचना हो गई। इन्हें भी हम विधि के अंतर्गत शामिल करेंगे। अगला पॉइंट, विधि के गैर विधायी स्रोत जिन्हें अधिकार नहीं है विधि बनाने का, जैसे विधि का बल रखने वाली कोई रूढ़ि या कोई प्रथा जिसके कानून तोड़े नहीं जा सकते, वो प्रथा चली आई है। ठीक है। तो वो भी एक प्रकार की विधि ही मानी जाएगी। आगे बात करें तो कहा गया है कि ना केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है, वैध घोषित किया जा सकता है कि इनके आधार पर जो ये बताए गए पॉइंट हैं, अगर कोई मूल अधिकारों का हनन करता है, उन्हें कम करता है, तो उन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है और उन्हें अवैध करार किया जा सकता है। इस तरह अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है। हमने यहाँ पे देखा कि संविधान संशोधन की कहीं पर बात नहीं हुई है, तो संविधान संशोधन कोई भी विधि नहीं है। ठीक है।
इसलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर भी उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामला जो 1973 में आया, उसमें कहा गया कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो, तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। संविधान संशोधन को भी अवैध घोषित किया जा सकता है अगर वो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित कर रहा है। तो ये रहा दोस्तों अनुच्छेद 13। आगे हम बात करेंगे समानता के अधिकार के बारे में, और इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों को हम एक एक वीडियो के माध्यम से क्लियर कट समझने की कोशिश करेंगे।